लेकिन चंद्रशेखर को युवा पसंद कर रहे हैं, आपकी पसंद की वजह क्या है? उसकी पसंद की वजह ये है कि मतलब जहाँ भी कोई किसी समाज अच्छे समाज में झगड़ा हो ना, वो सबसे पहले पहुंचेगा। हम्म। चंद्रशेखर जो बोल लगा तो यहाँ बोल लो तो वो भी सच बोल लगा, चाहे कहीं बोल लगा तो गरीब जनता के साथ में एकदम तैयार सच खड़ा है। जैसे मायावती के कुछ लोग होते हैं, ऐसे ही हाँ। चंद्रशेखर के भी होते हैं। हाँ। तो चंद्रशेखर का जो नेटवर्क है, आप देख रहे हैं अल्टीमेट ओपिनियन, और आज हम लोग जिला सहारनपुर का गांव है शब्बीरपुर। ये वही गांव है जो 2017 में 5 मई 2017 में जहां से चंद्रशेखर जो आज उरूज पे है, जिसकी पहचान है पूरे देश में, यहीं से उसका जन्म हुआ और यहीं से राजनीतिक सफर शुरू हुआ। और ये वही गांव है जिस कांड के बाद यहाँ पर मायावती, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। इसलिए शब्बीरपुर गांव की राजनीतिक रूप से बड़ी महत्वता है और बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन आज अल्टीमेट ओपिनियन की टीम जानना चाहेगी यहाँ के लोगों से, यहाँ के समाज से, विशेष रूप से एससी समाज से, कि आज वो चंद्रशेखर और मायावती दोनों में से किसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं और उनका सियासी नजरिया कौन सी पार्टी की तरफ है और सियासी नजरिए में वो अपना वोट और सपोर्ट किसको करना चाहते हैं। शब्बीरपुर गांव एक ऐसा चर्चित गांव है जो राजपूत और एससी समाज के कॉम्बिनेशन से लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन इस गांव की पहचान आज आपको कहीं भी मिल जाएगी और इसी गांव ने आज जो पहचान दी है आजाद समाज पार्टी को, आज ये शब्बीरपुर ही वो गांव है जो पहचान रखता है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि आर्टिकल 19 जो आजादी देता है, जो किसी को मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आजादी देता है, उसके तहत अल्टीमेट ओपिनियन ग्राउंड पे काम करता है और लोगों की राय जानने की कोशिश करता है। लेकिन करने के बाद एक बात तो समझ आ रही है कि एससी का नजरिया बिल्कुल क्लियर है, उनके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं है। अगर वो चंद्रशेखर को पसंद कर रहे हैं तो खुल के कहते हैं, और अगर मायावती को पसंद कर रहे हैं तो भी खुल के कहते हैं। उनकी विचारधारा में कोई हेजिटेशन दिखाई नहीं देता। लेकिन इसी के साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे ग्राउंड पे यहाँ का एससी समाज क्या सोचता है। भाई साहब, नाम बताइए। नाम अनिल कुमार है जी। इस बार चंद्रशेखर मायावती दो चेहरों में से कौन सा चेहरा आपको पसंद है? चंद्रशेखर पसंद है जी हमें तो। कारण बताओ। कारण ये है कि चंद्रशेखर गरीब जनता पर कोई भी अत्याचार होता है वहाँ तुरंत तैयार खड़ा है, एकदम तुरंत। वो कैसे? वो कैसे नहीं, उसका तुरंत अभी कॉल करे तो यहाँ भी आओ, सबीरपुर में भी आज मैटर में, और सबीरपुर से उसकी शुरुआत हुई और सबीरपुर वाले हम उसके लिए बिल्कुल जो जान तैयार खड़े हैं। और मायावती के लिए? मायावती के लिए नेता थी पहले, गुम बट्टी 15 साल को ध्यान नहीं दे रही। गुम क्यों है? कह सकते सरकार डर रहा है कि कह डर रही, कोई दबाव है, कोई प्रेशर है क्या? कह सकते जब परिसर के बारे में तुझे पता है, उसके नेता कलाकार जिले में जो बैठे ना, इन्होंने तंग कर दिया। ये कलाकार है नेता? हाँ, ये नेता सब जाकर बताया मेरे तो बात नहीं करना आती हुआ, और ये नेता से जाकर बताता है अगुवाई कर रहा करे, जो टिकट देगी अपने कैंडिडेट को देगी। ये नेता बताता है गाँव में तो इसका चर्चा हो उसे तो टिकट देगी। नहीं, मतलब ये जो कलाकार नेता आपने बताए हैं, हाँ। ये बहुजन समाज के, हाँ। ये सच्चाई नहीं बताते वहाँ पर? ये सच्चाई बताते नहीं बिल्कुल भी, ये झूठ बोल रहा है। यहाँ तो कुछ और चीज बन जा, मायावती की तरफ कुछ और जा। किस तरह से झूठ बताते हैं? यही अभी इसे जनसर को ले लो, इन्हें किसी को ले लो, ये अब यहाँ कुछ अत्याचार हो रहा है, जनसर को बता देंगे जाकर वो है रहा है। और चंद्रशेखर का नेटवर्क कैसा है? चंद्रशेखर जो बोल लगा तो यहाँ बोल लो तो वो भी सच बोल लगा, चाहे कहीं बोल लगा तो गरीब जनता के साथ में एकदम तैयार सच खड़ा है। जैसे मायावती के कुछ लोग होते हैं, ऐसे ही चंद्रशेखर के भी होते हैं। हाँ। तो चंद्रशेखर का जो नेटवर्क है उसमें कितनी ईमानदारी लगती है? चंद्रशेखर के नेटवर्क को कोई आजकल जो उसके बिल्कुल के कर्मचारी भी है वो भी झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं बोलते। कर्मचारी कोई झूठ नहीं बोलता? ना, झूठ नहीं बोलता। जो अगर भी कह देना जो सिचुएशन उन्होंने बता दी वही चंद्रशेखर के पास जाएगी। और वो ये कलाकार जो बहन जी का है, ये झूठ बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। तो बहन जी को कई पतन का कारण उसके अपने छोटे नेता हैं। हाँ, छोटे नेता हैं, जो जिला स्तर के नेता हैं। ये बिल्कुल इन्हें गुंडागर्दी करवा क्या रहे। किसी का नाम बता सकते हो जिला स्तर पे जो मतलब सही रिपोर्ट नहीं देते? आज एक तो जिला अध्यक्ष था जिनेश्वर प्रसाद, और एक दो और एक विधायक कौन था भाई मेरे यहाँ? नहीं, ये हो सकता है आपकी कोई जाति दुश्मनी की वजह से बोल रहे हो आप? ना, ये जाति दुश्मनी कुछ नहीं है जी। फिर आपको कैसे पता है वो रिपोर्ट सही नहीं देते? रिपोर्ट बिल्कुल सही नहीं देते जी। वो भी जिनेश्वर चमार नहीं है, हम भी चमार है, साखर का रहने वाला नहीं जानते उसे। तो आपसे कभी बात नहीं करता? बात कभी नहीं करता, वहाँ जहाँ देखा गाँव में झगड़ा भी हुआ और चंद्रशेखर बेचारा यही आ, और बहन जी भी आई, बहन जी मजबूरी आई अकर, लेकिन आई तो बहन जी भी आ, अगर बहन जी को इन्होंने कलाकार ने सही बता नहीं।
तो बहन जी जो 10 सालों से गुम है, क्या ऐसी समाज में कोई सुगबुगाहट है, उसके बारे में सोचते हो कुछ? बाजी ये हमारा गुम क्यों है गुम? हमें तो नहीं पता नहीं गुम क्यों है, गुम रहेगी तो अब उसे एससी समाज गुम ही करता फिर। तो पसंद किसको कर रहे हो इस हम बार? तो चंद्रशेखर कर रहे जी। हाँ भाई साहब, क्या नाम है? संदीप। क्या कर रहे हो ये? ईंट पे आते रे भाई। ईंट? हाँ, कौन से समाज से हो? चमारो मत भाई। अच्छा, ये जो ईंट पथाई का काम ये चमार और मुसलमान दो ही समाज करते हैं क्या? हाँ, अरे भाई सोरण जाति ने आगे नहीं बढ़न दिए, इसी वजह से पीछे रह गए। क्यों नहीं बढ़ने दिए? अरे भाई ना तो स्कूल में जाने देते ना कहीं कुछ काम करने देते, तो इसी वजह से पीछे रह गए। तो इस बार आगे बढ़ने के लिए कौन सी राजनीतिक पार्टी को पसंद कर रहे हो? भाई चंद्रशेखर भाई को देंगे वोट हम तो। अच्छा, हाँ, क्यों? दब गए भाई, चंद्रशेखर भाई के साथ है भाई, हर समाज के साथ रहा बेचारा। और भाई जी सबसे बड़ी बात यह है कि किसी का वो नहीं करता, सबके साथ रहा खड़ा हुआ कतई, गरीब चाहे झीमर हो चाहे चौड़ा हो चाहे चमार हो, सबके साथ बराबर खड़ा रहा है। तो इसी बार भाई हम चंद्रशेखर भाई को देंगे वोट भाई। अच्छा, मायावती को भी दिया कभी वोट? हाँ जी, मायावती को दिया, पहले मायावती को देते रहे थे हम तो मायावती से क्या उम्मीदें थी? मायावती तभी बहुत उम्मीद थी भाई। अच्छा, फिर ये बेचारा गरीबों के साथ जो अत्याचार है खड़ी नहीं हुई कहीं भी, बोली नहीं करते ये भी भाई। इसी वजह से फिर हम क्या क्या करना पड़ा भाई, चंद्रशेखर भाई खड़ा है नवा, उसी के साथ लगे भाई। तो चंद्रशेखर से 2027 में क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है विधानसभा में? जीतता का भाई, हमारा दिल तो यो कह रहा जीतता है। क्या बन सकता है जीत के? जीत के बनना तो चाहिए मुख्यमंत्री देश का। हाँ, देश का या प्रदेश का? पूरे प्रदेश का। हाँ जी, भी शासन बढ़िया रहेगा। तो अगर चंद्रशेखर मुख्यमंत्री बन जाए हाँ, तो क्या आप ईंट पथाई छोड़ दोगे? हाँ छोड़ देंगे। क्या, कैसे? अच्छो भाई, कपड़ा काम करूँ फिर मैं भी, कपड़े बेच। कैसे मदद मिलेगी आपको? मदद तो नहीं करी मिलेगी भाई, एक दूसरे की मदद करेगा। हाँ, और भाई सरकार में अच्छा काम होगा, अच्छे दाम मिलेंगे। अच्छा, मायावती के प्रति जो उदासीनता आई है चमार बिरादरी में, वो क्यों आई है? भाई नु आई मतलब कहीं भी दिखा नहीं, फिर इसका बेचारे बोल वाला रहा है नहीं, खत्म होएगा। और खत्म ही नहीं करा, जो अच्छे बढ़िया कैंडिडेट थे मैंने काट दिए दिन ने, ठीक, उस वजह से इसका काम खराब हो जाए। अब इसके साथ अच्छे लोग नहीं है। हाँ। किस तरह के लोग हैं? भाजपा में मिल ली, भाजपा मिल ली। बीजेपी की बात मानते हाँ हाँ, बीजेपी की बात मानना है सारी। अगर बीजेपी की साथ ना होती नहीं या ये भी यही बनती 100%। और चंद्रशेखर? चंद्रशेखर तो भाई खिलाफ है भाजपा का कतई, बिल्कुल बिल्कुल। और भाई भाजपा के साथ है नहीं वो, अगर भाजपा के साथ होता लोग तो जाना है इस चीज को, हर आदमी पहचाना है भाजपा के साथ कौन है कौन नहीं है, तो हर आदमी जाना है, बावड़ा तो रहे नहीं कोई लोग तो पता भी जा। चलो, है कि नहीं? जी अपना नाम बताओ। मेरा नाम गुलवंती है। अच्छा, कौन से समाज से हो? चमार। ये जो आप इतनी मेहनत कर रही हो, जैसे मायावती की सरकार रही लंबे टाइम तक, तो मायावती से कुछ ऐसी मदद मिली है जो छुटकारा मिल जाए? मिली नहीं, मिली नहीं जब, नारी को मिली नहीं जब छूट। वो माया चली थी पहले, तो मायावती की कोई योजना आपको ऐसा कोई फायदा नहीं पहुंचा पाई जो ये आप काम करते हैं ना इससे? भाई कुछ फायदा नहीं होया। कुछ नहीं हुआ? ना। तो आगे किसको मन है वोट करने का? ये है नहीं, क्या नाम है उसका? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। चंद्रशेखर को? आप भी उसी को पसंद करते हैं? हाँ, क्या खास बात है चंद्रशेखर में? जब भाई गरीब आदमी उसमें देगी कुछ, भाई ये काम छोड़ देंगे तो काम वो होगा, है नहीं बात या? अरे तो भाई हम कर ही रहे गरीब आदमी। अच्छा, जैसे आप ईंट पथाई करती है, बहुत सारी महिलाओं को आप देखती हैं चश्मे लगा के उससे ऑफिस में जाके बैठती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या महसूस होता है? भाई बहुत बेकार महसूस होते हुए आपको भाई, भी जो हम ऐसी मजदूर मिलते हमें और अच्छी बात है। अच्छा, जैसे चमार बिरादरी के लिए चंद्रशेखर और मायावती दोनों में इस समय कौन बेहतर है? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, क्या उम्मीद है आपको? वो चंद्रशेखर सीख जा, देखे जा क्या करेगा बेचारा, यो गरीब के है तो। आप दोनों पति पत्नी हैं? हाँ। अच्छा, कितने का काम कर लेते हो पूरे दिन में? हम इसमें 1200 1200 रुपए डेली। किस टाइम से किस टाइम तक? 7 बजे बैठे हैं और 3 बजे तक। और जो पेमेंट है आपकी वो पर डे होती है या महीने में? नहीं, 12 दिन में हो जा। 12 दिन में? 12 दिन में हो जा, 12 दिन सही में। टाइम से होती है। हाँ। चलिए।
कपिल समाज कौन सा है जी? तो ये बताइए, अगर बात करें चंद्रशेखर और कुमारी बहन मायावती जी की, तो दोनों में शब्बीरपुर का एससी समाज किसको पसंद कर रहा है? देखो जी, अब सबकी बात तो हम करते हैं नहीं। अगर हम अपनी बात करें, इससे पहले बहन जी का शासनकाल बहुत अच्छा था, लेकिन अब युवाओं के दिलों में चंद्रशेखर भाई की पहचान है। और चंद्रशेखर भाई जो काम कर रहे हैं वो बहुत लगन से काम कर रहे हैं, अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। और अपने समाज के लिए नहीं, पूरे समाज के, पूरे छत्तीस बिरादरी के लिए काम कर रहे हैं। तो शब्बीरपुर से चंद्रशेखर का एक गहरा नाता है, क्या उस नाते को आप जानते हैं? जी, चंद्रशेखर भाई की जो पहचान है, जो आज उनके पदों पर है, वो शब्बीरपुर गाँव से है। शब्बीरपुर गांव से जी। तो आज भी ये गांव चंद्रशेखर को किस तरह से याद करता है? जी जी जी, आप बताइए नाम। नेता है बढ़िया, काम भी ठीक कर रहा है। अभी रुको, बीच में ना बोल लो, जब पूछेगा जब बोलियो। जैसे काम करेगा उसका किसी का नाम होगा ऑटोमेटिक, इसमें क्या है? अगर कोई पीड़ित आदमी कोई लग गया तो बहुत बड़ी बात है। चलो चंद्रशेखर है, और तो कोई सराहना करनी चाहिए यार। रही बहन जी की बात, मैं धीरे सोचा पड़ गए तो सोता ही रह जा। तो सोने वाले का तो दिन जल्दी करता है। बहन जी सो गई, सोएगी मेरे साथ तो सोएगी बड़ी कितने सालों से सो रही? 10-12 साल तो हो गए शायद से। एक उम्र भी काफी होगी भाई। जो आदमी भाग दौड़ मेहनत करेगा, नवा चेहरा चंद्रशेखर भाग दौड़ कर रहा है, लोग बाग देख रहे हैं भाई, मेहनत कर रहा है, मिलनी चाहिए। जो मेहनत करेगा उसे मिलेगी, इसमें क्या है? तो इस समय जो ईमानदारी की बात करें समाज के लिए, ईमानदारी से दोनों चेहरों में से ईमानदारी से काम कर रहा है चंद्रशेखर भाई। अब के चुनाव में सब कोई दिख जाएगा, हमें दिख रहा है ना। बहन जी को वोट दे बेचारे, हमारे सब समाज दे रहे थे, अब तक पहले भी दी, अब भी दी, पिछले चुनाव में भी दी। अब देने वाले थक लिए, थक गए, और जब थक जा आदमी सोचे यार आराम ही कर ले। बहन जी वाला तो काम आराम से चल रहा है। तो जो नया चेहरा है आने वाले टाइम में, जो मेहनत कर रहा है वो चंद्रशेखर ही कर रहा है। तो बहन जी के प्रति जो उदासीनता हुई, मतलब शब्बीरपुर क्या सोचता है? मतलब बहन जी ने जो अपने आप को ग्राउंड से डिस्कनेक्ट किया है, या कोई और वजह है? मेहनत बहुत करी बहन जी ने, समय और समय बदलता रहा है। अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, जब पहले कुछ चुनाव था देश में, तो उस टाइम वो अटल बिहारी वाजपेयी के पीछे खड़ा था, और आज वो सामने उन्होंने मेहनत करी, और क्या है? मेहनत का नतीजा। मेहनत का नतीजा, जो मेहनत करेगा वही बढ़ जाएगा इसमें। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से जो बहन जी की पार्टी है वो पतन की ओर जा रही है? इस समय बदलता रहा है ना, बताया तो दिया, समय से ऐसे बदलता रहा। जैसे कोई मेहनत करेगा तो फल ले लो। अब एक आदमी सो रहा पड़ा, एक आदमी मेहनत कर रहा नहीं, जैसे मेन कारण क्या रहा है? मतलब लोगों की उदासीनता की मेन समय वजह क्या रही है? समय बदलता रहा है ना आदमी का। तो मैं बताया थे प्रधानमंत्री के पीछे, प्रधानमंत्री जो आ जाओ। भाई चंद्रशेखर बहुत संघर्षशील कर रहे हैं, और युवा के लिए भी प्रेरणा दे रहे हैं। और जहाँ भी कहीं भी कुछ झगड़ा होता है तो सबसे पहले बीएमआर में पहुंचती है, और हम खुलकर चंद्रशेखर का समर्थन करते हैं। अच्छा, मायावती और चंद्रशेखर, दो आपने चुना है चंद्रशेखर को, तो आप समर्थन क्यों करते हैं? कोई विशेष बात बताइए जो लगता है कि इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमारे समाज पर कोई अत्याचार हो रहा तो सबसे पहले बीएमआर में पहुंचती है। और मायावती का क्या रुझान रहता है इस पे? देखो, आज तक उसको कार्यकर्ता कोई किसी गांव में नहीं पहुंचते, कोई झगड़ा हो जा कहीं नहीं पहुंचते उसके कार्यकर्ता। मायावती के कार्यकर्ता कभी नहीं पहुंचे? अच्छा, कुछ ऐसा भी ग्राउंड पे मिला है सुनने में कि भीम आर्मी के जो लोग हैं वो निष्पक्षता नहीं जताते? नहीं, निष्पक्ष जताते हैं। हाँ बिल्कुल। तो 2027 में क्या देख रहे हो चंद्रशेखर का सियासी फ्यूचर? वोट मिलेगी बहुत उसे, बहुत वोट मिलेगी लगता है आपको? हाँ बहुत। जी, आप भी बताइए। हाँ जी, हम क्या बताएं, हम चंद्रशेखर के आदमी। चंद्रशेखर के, लेकिन चंद्रशेखर को युवा पसंद कर रहे हैं, आपकी पसंद की वजह क्या है? उसकी पसंद की वजह यह है कि मतलब जहाँ भी कोई किसी समाज अच्छे समाज में झगड़ा हो ना, वो सबसे पहले पहुंचेगा, इसीलिए हम उसे पसंद करते हैं। तो इसमें जैसे कोई झगड़ा होता है तो आप किसको कॉल करते हैं? किस तरह से पहुंचता है? कैसे उसके सोर्सेस? भीम आर्मी के जो कैंडिडेट हैं, लड़के हैं, वो फोन कर देते हैं उनके पास में। इस गांव में ऐसा कोई अनुभव है आपके पास जो चंद्रशेखर के लोग यहाँ तक पहुंचे हैं किसी झगड़े में? यहाँ नहीं है क्यों नहीं है? हाँ बताओ।
वो एक क्या नाम है इसका सब रहा नहीं, राहुल है, एक बिट्टू है, बहुत सारे लड़के हैं उसके। नहीं कोई ऐसा झगड़ा फसाद कुछ ऐसा हुआ हो ना, कि हमारे जिसमें यहाँ नहीं हुआ ऐसा झगड़ा, हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं हो रहा। फिर ये बेस आधार क्या है इस बात को कहने का कि तुरंत पहुंच जाते हैं आजाद ये समाज हमने पार्टी? और गांव में देखा, जैसे सबीरपुर झगड़ा गया वहाँ भी वो लोग गए, और इधर हुआ था कौन से में शायद लिबर्टी में दिक्कत है, वहाँ भी वो गए। हर जगह जाते हैं वो, जहाँ झगड़ा हो जाता है। जब मायावती का भी ऐसा कोई कैडर है, कोई ग्राउंड का नेटवर्क है जो पहुंचता हो? मैं हमारे यहाँ से कोई आया नहीं ना, हमने कहीं देखा। आज तक नहीं आया।